Please press the subscribe button and the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप टेकवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं वो बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एटलीस्ट मेरे लिए, और आई होप कि आप सबके लिए भी, क्योंकि मैं आज कुछ एक्टिंग के टिप्स और ऑडिशन के टिप्स देने वाला हूँ। और आज मैं बहुत ही ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो सिटी है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसमें जो यूथ आते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करें। उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपको मैं बताने वाला हूँ, अपने तो पेन पेपर ले लें, या तो वीडियो है, वीडियो का बार बार देख सकते हैं, मेरे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी, मेरे सामने लैपटॉप है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए और जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पर उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछना चाहता हूँ कि जो अपने आप को एक्टर्स कहते हैं, जो मुंबई में आते हैं या दिल्ली में आते हैं, आप अपने आप को एक्टर क्यों कहते हैं, पहले वो जानिए। देखिए, एक डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर कह सकता है क्योंकि उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की होती है। एक लॉयर अपने आप को लॉयर बोलता है क्योंकि उसने LLB किया होता है, लॉ डिग्री होती है। एक क्या कहते हैं वो, इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग किया होता है, तो लोग इसको इंजीनियर बोलते हैं। आप अपने आप को एक्टर क्यों बोलते हैं, वो पहले बताइए। वो अपने मन में सोचिए पहले, क्योंकि अगर मैं दिलीप टेकवानी अपने आप को एक्टर बोलता हूँ तो एक रीज़न है उसके पीछे। आपके पीछे क्या रीज़न है? क्या आपके माँ बाप ने आपको ये बोला है कि आप बहुत बढ़िया दिखते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी मस्त है, आपको तो हीरो होना चाहिए? क्या आपको गाँव में या आपके कहीं दोस्तों ने अगर ऐसा कहा है तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये सब कहा है और इस तरीके से आपको लगता है कि आप एक्टर हो, तो प्लीज़ आप मुंबई या दिल्ली कहीं पे भी हो मत जाइए, और जहाँ पे भी है वो अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना करियर को शेपअप कीजिए। क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी होने से, गोरा होने से, बॉडी बढ़ाने से एक्टर नहीं होता। फ्रैंकली आपको मैं बताएं, बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ यू, यहाँ बहुत खूबसूरत होने से, लड़कियों के लिए से बहुत खूबसूरत होने से, लंबे बाल है, आहा, ये वो सब के लिए टिकटॉक वीडियोस आप अच्छा बनाते हैं, तो उसे आप एक्टर नहीं बनते। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। नोट्स में आपको कुछ ओपन करके मैं आपको कुछ बताऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी कॉलिंग क्या है। कॉलिंग मतलब आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, दोनों साथ में मिक्स होकर क्या कह रहा है। डू यू ड्रीम ऑफ बीइंग एन एक्टर, या डू यू हैव अ पैशन ऑफ बीइंग एन एक्टर, या आपका जुनून है? जुनून और पैशन एक ही बात होती है नॉर्मली, कि आप उस चीज़ के लिए आप जिंदा नहीं रह सकते, आप सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, अगर आप टाइम पास के लिए अगर आ रहे हैं मुंबई में ऑलरेडी बहुत आबादी है, तो प्लीज़ घूम फिर के चले जाइए। अगर आपको पैशनेट है एक्टिंग के बारे में, तो आपने क्या किया है? आपने गूगल किया है, जो अच्छी बात है, गूगल किया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या किया आपने? गूगल के प्रोडक्शन हाउसेस किए हैं? प्रोडक्शन हाउस आपको एक्टर बना देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। तो अगर मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ कि तो अगर आपको एक्टर बनना है, मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत की थी। शॉर्ट मूवीज़ को मैं असिस्ट करता था, जानने के लिए कि डायरेक्शन कैसा होता है, कि डायरेक्शन में मुझे भी बहुत शौक है। पैशनेट नहीं, शौक और पैशन में बहुत अलग बात है। एक्टर बनने का मेरा पैशन था और अभी भी है। तो आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, वो पहले इंपॉर्टेंट है। वाई यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर? वाई अ पर्सन वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ट्रीट पेशेंट्स। उसका ड्रीम होता है कि वो अच्छा काम करे। वाई यू वॉन्ट टू बी अ लॉयर? बिकॉज यू वॉन्ट टू सीक जस्टिस फॉर द अंडर प्रिविलेज और फॉर द रिच पीपल, वॉट एवर इज योर कॉलिंग। वाई? Why you want to be an actor?
वो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और अगर आपने सोच लिया कि आपको एक्टर बनना है, आप 18, 19, 20 साल के हैं, मैं यूथ के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ, 25 साल के हैं, घर छोड़ के, घर भाग के, पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, माँ बाप से टाइमलाइन बोलिए कि आपको एक्टर बनना है, मैं शुरू करना चाहता हूँ, इसको मैं करियर बनाना चाहता हूँ, और मैं मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, साउथ इंडिया, जहाँ पे भी आपको लगता है आपका आप जा सकते हो, आप अपना मार्क बना सकते हो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वहाँ जाने के बाद क्या, ट्रेन में तो आप आ गए, उसके बाद क्या सोचा है कभी आपने? मुझे रिसेंटली किसका मैसेज आया था, एक 17 साल के लड़के का, वो कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ से पक गया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ऑडिशन के अपडेट आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं भेजता रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी एक काम नहीं मिला। तो तभी मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बोला 17 साल। मैं बोला बेटा तूने तो अब तक ज़िंदगी देखी नहीं, तो ज़िंदगी से पक कैसे गया है, कैसे उग गया है? उसको मैंने जो एडवाइस दी मैं आपको देता हूँ। पुणे में रहता था बंदा, मैं बोला आप क्या करते हो? बोला मैं पढ़ाई करता हूँ। बोला ठीक है पढ़ाई करो और थिएटर ज्वाइन करो। थिएटर ज्वाइन करके आप वहाँ के, अगर आपको थिएटर में काम मिले या नहीं मिले एक्टिंग का, लेकिन जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो स्क्रिप्ट घर पे लेके जाओ, स्क्रिप्ट पढ़ो, हिंदी में हो, मराठी में हो, बंगाली में, जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो पढ़ो, मगर पढ़ो। और एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में आपने ये सोचा है कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है, चाहे वो एक्टर हो या म्यूजिशियन हो या एक पेंटर हो, आपका संघर्ष, आपका जो स्ट्रगल है वो ज़िंदगी भर रहेगा। अगर आप किसी सोसाइटी में जाके बोलते हो, आप अपने मामा को बोलते हो, अपने अंकल को बोलते हो, या अपने पड़ोसी को बोलते हो कि मेरा प्रोफेशन है कि मैं गिटार बजाता हूँ, तो शायद आपको उस रिस्पेक्ट से न देखें कि अगर आप उनको बोले कि मैं डॉक्टर हूँ। तो कोई आपको ये सब बात समझना हो। अगर आपको एक मार्क बनाना है तो एज एन आर्टिस्ट इंडिया में आपको मार्क बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होती हैं। क्या आप करने को वो तैयार हैं? मैं एज एन एक्टर 10 साल से ज़्यादा थिएटर कर चुका हूँ, 40 से ज़्यादा प्लेस कर चुका हूँ, लेकिन अब तक मैं जॉब भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। काम मिलता है मुझे 5 दिन 10 दिन में एक्टिंग करता हूँ, बाकी के दिन मैं जॉब करता, ताकि मेरे बूढ़े माँ बाप को कभी मेरे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं घर भी चलाता हूँ। आपके माँ बाप आपके पास ना ज़िंदगी भर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि आपके माँ बाप आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देर आर 80% चांसेस दैट यू विल फेल, and there are 20% chances or maybe less that you will pass. तो आप शुरुआत अगर आपने कर दी एक्टर बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको रीड करना पड़ेगा। आपको थिएटर ज्वाइन कीजिए, आप रीड कीजिए, स्क्रिप्ट्स रीड कीजिए, ऑनलाइन कितने सारे मोनोलॉग्स है उसके प्रैक्टिस कीजिए, रसों के बारे में जानिए, श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, विभत्स हो गया, इन सब के बारे में जानिए, उसको स्टडी कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होने की ट्राई कीजिए, उसके लेकिन थोड़े क्राइटेरियाज होते हैं, वो फुलफिल करने का ट्राई कीजिए। FTII है, उसको फुलफिल करने का ट्राई कीजिए। बेस्ट तो है थिएटर ज्वाइन करिए। जितना ज़्यादा आप थिएटर करेंगे, थिएटर इज़ लाइक अ जिम ऑफ एन एक्टर। जैसे एक बॉडी बिल्डर जिम जाता है, एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, डॉक्टर आज तक भी पढ़ाई करता होगा अगर उसने डॉक्टरी 10 साल पहले की, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट मेडिसिन। सेम चीज़ एक्टर का भी है, ही शुड बी अपडेटेड बाय द न्यूज़, ही शुड बी अपडेटेड बाय द कैरेक्टर्स। पूरी दुनिया में 700 करोड़ से ऊपर की आबादी है, मतलब पूरी दुनिया में 700 करोड़ से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आप स्टडी कीजिए पर्सनैलिटी, आप सीखिए, रीड कीजिए। मैं बुक्स रीड करता हूँ, मेरे पास कम से कम 40 से ज़्यादा बुक्स हैं, 20 में रीड कर चुका हूँ और भी करूँगा। जितना ज़्यादा हो सके आप रीड कीजिए। शुरू में बोरिंग लगता है, मुझे भी बोरियत होती थी, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको पैशन बनाया कि हाँ मुझे रीड करना है, मुझे समझना है। इंग्लिश रीड कीजिए, हिंदी रीड कीजिए, यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ हैं वो देखिए। हाँ कुछ लोग उल्लू भी बनाते हैं, पर क्या है ये सब आप करने को तैयार हैं? क्योंकि आपको रोज़ एवरी डे प्रैक्टिस लगती है एक्टिंग की। लाखों मोनोलॉग्स हैं दुनिया में, लाखों। आप 1000 तो कंप्लीट करके दिखाइए, समझ के दिखाइए,
सॉरी बाहर फायर क्रैकर्स हो रहे हैं क्योंकि आज दशहरा है। हैप्पी दशहरा। मैंने सोचा ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आपको समझाने के लिए कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं। मुंबई दिल्ली में भीड़ मत बनाइए अगर आप एक्टर बनने आए, लेकिन आपका सिर्फ शौक के लिए एक्टिंग आप कर रहे हैं। अगर पैशनेट है, अगर आप रेडी हैं 1000 रिजेक्शंस फेस करने के लिए, तभी आप करिए। क्योंकि हिंदुस्तान में आर्टिस्ट बनना, एक कलाकार बनना इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो मुंबई में आपका फिर स्वागत है। और अब आते हैं ऑडिशन टिप्स पे। और ऑडिशन टिप्स मैं आपको तभी दे रहा हूँ, ये अज्यूम करके आपने 4-5 साल थिएटर कर दिया है, आपने अच्छा सा कोई एक्टिंग कोर्स कर दिया है, आपको बहुत सारे मोनोलॉग्स याद हैं, आपको कैरेक्टराइजेशन की समझ है, उसके बाद मैं आपको ऑडिशन टिप्स दे रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला ऑडिशन टिप है, मैं सब जो भी आपको कह रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई ऑडिशन पे जाते हैं या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, 4-5 ग्रुप्स में आप ऐड हो जाइए व्हाट्सएप में। अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि मैं एक एक्टर हूँ, प्लीज़ मुझे ऐड कर दीजिए, एडमिन को बोलिए। कई बार आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अपने आप को ऐड कर लिया और आपके एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको जो ऑडिशन के अपडेट्स आते हैं, आपने अप्लाई किया है या आप गए किसी के पास ऑडिशन देने, हमेशा अपने बैग में कुछ चीज़ें रखिएगा। एक तो है फेस वॉश, एक तो है एक्स्ट्रा कुर्ता और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट या शर्ट, और तीसरी सबसे मेन बात है पानी, तौलिया और कुछ छोटे मोटे स्नैक्स। एक्टर का पेट अगर खाली है ना तो मुश्किल हो जाती है। बस एक कलाकार का पेट जो है हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। हमको कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं चाहिए हम लोग कि मैं यहाँ सोता था, मैं बड़ा हो गया, अभी मैं वहाँ सोता था, नहीं। एक्टर का पेट भरा होना चाहिए, ठीक है। पसीना पसीना ला के आप ऑडिशन में जा रहे हो, तो सामने वाले भी देख लेता, भाई ये कौन आ गया। you have to make sure that you are prepared for it, not you are tired for it. बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ऑडिशन के लिए घुसते हो, कई बार क्या पूछ रहे हैं, जो स्ट्रगल है, डू आई फिट, बोले यस यू फिट, ये लो स्क्रिप्ट। तो जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले आप स्क्रिप्ट को 1-2 बार पढ़ लीजिए और उसका कैरेक्टर समझ लीजिए। कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका बैकग्राउंड स्टोरी बनाइए कि ये बंदा ऐसा क्यों है। अगर ये बंदा बहुत गुस्से में है तो ये गुस्से में क्यों है। अगर किसको जान से मारने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। अगर आप बैकग्राउंड स्टोरी बता नहीं पा रहे हैं तो आप जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर उनको पूछिए, बोले सर ये ऐसा ये क्यों है, इसका बैक स्टोरी क्या है। बैक स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बनाएंगे ग्रेट, नहीं बना पर एक बार पूछ लीजिए। रिसेंटली भी मेरे साथ यही हुआ। मैं ऑडिशन देने गया, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने सॉरी एक अंजलि का ऑडिशन दिया, इतना बड़ा सा, एक ऑलमोस्ट 1 पेज का। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि 1 पेज का है, क्योंकि मैं काफ़ी मोनोलॉग्स प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैं बोला सर ये तो अंजलि का है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कैरेक्टर है लड़का ही है, मगर डबल पर्सनैलिटी है, कभी अर्जुन बनता है तो कभी अंजलि बनता है। और अगर मैं ऐसे ये नहीं पूछता तो क्या मुझे पता चलता, मैं अपनी बैक स्टोरी बना लेता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ASK, आस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक स्टोरी बना दी, लाइन्स आप रीड कर लीजिए, कोई तो एक कोना पकड़ लीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 25-30 बार वो मोनोलॉग्स को बोलिए, आपके दिमाग में घुस जाए, आपके दिल में घुस जाए, आपके खून में घुस जाए वो मोनोलॉग, या मोनोलॉग हो या कोई कैरेक्टर हो, जो भी आपको मिला है ऑडिशन। और कोविड के टाइम पे बेस्ट है जो चांस मिल रहा है आप लोगों को घर से ऑडिशन देने का। घर पे मोनोलॉग आप बनाइए। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं ना कोई ऑडिशन देने को, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ मोनोलॉग्स आप लेके जाइए। मेरे पास क्या ड्रॉवर है मेरा, कम से कम मेरे पास यहाँ पे इसी में कम से कम 30 मोनोलॉग्स अलग अलग कैरेक्टर्स के, एक गरीब से लेके एक अमीर तक,
एक भिखारी से लेके एक पुलिस वाले तक, इतने सारे मोनोलॉग्स में लेके घूमता हूँ जब भी मैं ऑडिशन जा रहा हूँ। और जहाँ तक रीडिंग का सवाल है, रीड करते रहे, जैसे मैं महारथी रीड कर चुका हूँ, मैं भी कोर्ट मार्शल रीड कर रहा हूँ। ये सब प्लेज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेज है, सुपर हिट प्लेज है, करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन आप जैसे देते हैं, आप पहले देख लीजिए वो क्या क्या मांगते हैं। वो आपसे नाम मांगते हैं, एज मांगते हैं, ये सब चीज़ें मांगते हैं, प्रोफाइल मांगते हैं। अगर ये सब आपको पता नहीं तो गूगल कर लीजिए, नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल, ये बेसिक चीज़ें आपसे मांगते हैं। इसको गूगल कीजिए कैसे किया जाता है। और प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप है ना बॉलीवुड की एक्टिंग या साउथ इंडिया की एक्टिंग हॉलीवुड से कंपेयर करना बंद कीजिए, बहुत डिफरेंस है। हॉलीवुड टेक्निकलिटी में बहुत आगे है हमसे, एक्टिंग में भी। एक्टिंग हॉलीवुड बॉलीवुड बहुत अलग है। अमेरिका में जब एक भिखारी बैठता है तो अलग स्टाइल से बैठता है कंप्यूटर हमारे यहाँ जो भिखारी बैठता है। वो कमोड यूज़ करते हैं, हम बैठ जाते हैं, बहुत फ़र्क है। कैरेक्टराइजेशन में बहुत फ़र्क है। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी कुछ आपको मैं बता चुका हूँ एक्टिंग के टिप्स के बारे में। और मेन बात क्या है ना, इसमें मैंने लिखा है कि आपको यू हैव टू, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप ऑडिशन दे रहे हैं, अगर आप लाइन भूल गए तो उसी वक्त इम्प्रोवाइज कर लीजिए, समझे। जैसे प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बहुत क्रिंजी लाइन है, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप अचानक भूल गए, प्रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मीनिंग तो वही हुआ। आपने वर्ड टू वर्ड नहीं बोला, लेकिन मीनिंग तो वही हो गया। एंड ऑल्सो बी ओरिजिनल। किसी को भी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप शाहरुख बनने आए हैं, आमिर बनने आए, अक्षय कुमार बनने आए, तो प्लीज़ वापस चले जाइए। एक कास्टिंग वाले को, एक डायरेक्टर को एक ओरिजिनल एक्टर चाहिए होता है। इसको कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं चाहिए। अगर मिमिक्री आर्टिस्ट चाहिए तो मिमिक्री वाले को बुलाएगा ना, कि हाँ भाई तू शाहरुख जैसा दिखता है, वो सब करके सिलेक्ट कर देगा। नहीं, उनको एक ओरिजिनल एक्टर चाहिए जो आप हैं। बी ट्राई टू बी एज मच नेचुरल एज यू कैन। आजकल नेचुरल एक्टिंग चल रहा है, लेकिन हाँ अगर वो कहेंगे थोड़ा OTT करो, OTT मतलब ओवर द टॉप करो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे माइथोलॉजिकल में ओवर द टॉप होता है, हे दुर्योधन, वैसा। जैसे नॉर्मल हम बोलेंगे ए दुर्योधन या ए दुर्योधन, धमकी मत दे। आपको पता माइथोलॉजिकल में कैसे, वो थोड़ा OTT होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके बारे में। और अगर आपका जुनून है एक्टर बनना, अगर आपका पैशन है एक्टर बनना, तो प्लीज़ बनिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सी यू ऑन स्क्रीन। मगर आपका अगर शौक है, आपको टाइम पास करना है, आपके दोस्त बोलते हैं आप बहुत मस्त दिखते हो, आप तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए, तो प्लीज़ आप जहाँ पे भी हैं वहीं रहिए, पढ़ाई कीजिए। शायद आपका एक्टिंग कॉलिंग नहीं है। कोई आपको बोलता है आप अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हो, आप अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हो, आप अमिताभ बच्चन हो नहीं। अमिताभ बच्चन सर को अमिताभ बच्चन होने में कितने साल लग गए, उनकी स्ट्रगल की अलग स्टोरी है। हर एक सक्सेसफुल एक्टर की स्ट्रगल की अलग स्टोरी है। एक्टर बनना है तो प्लेस भी देखिए, नसरुद्दीन शाह के प्लेस देखिए, राकेश बेदी के प्लेस देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेस बनते हैं। ऑनलाइन में कुछ प्लेस आते हैं, वो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन प्लेस को, देखिए कैसे कैसे करते हैं। आशीष विद्यार्थी जी के प्लेस देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो। और मैं चाहता हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्टर बनना बहुत अच्छी बात है। ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। एंड एवरी डे यू हैव टू गेट अपडेटेड। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, एंड तक देखा आपने, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ ब्लेस्ड डे, हैप्पी दशहरा। I love you all. Thank you.